Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके सो अगर हम t by e इसमें कॉमन लेते हैं तो इट विल बिकम L1 by A1 plus L2 by A2 plus L3 by A3 plus so on. मींस अभी हमने अपने ease के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए तीन पोर्शन लिया, तीन से ज्यादा भी हो सकता है, तीन से कम भी हो सकता है, दो तीन तीन से ज्यादा भी हो सकता है, तो जितने होंगे सबका सम हो जाएगा. So ultimately now you got the total deformation of the stem और varying cross section बार का निकालना है, तो सारे पोर्शन को इंडिविजुअली ट्रेट करके सबका अलजेब्राइक सम या सुपरपोज कर देंगे. दिस प्रिंसिपल इज समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो. और ध्यान रखना ये एडिशन अलजेब्राइक सम होगा बट अलजेब्राइक सम होगा. सो साइन को भी ध्यान में रखना है. अगर कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन अगर कंप्रेशन से सब्जेक्टेड है तो ऑब्वियसली लेंथ कम होगी, तो उसको उस डेल्टा को माइनस लेंगे. और अगर टेंसाइल फोर्स से सब्जेक्टेड है तो यहाँ पे लेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा को प्लस लेंगे. Right? So this is what the total deformation of step bar or varying cross section bar, right? So dear student, now you came to know कि uniform bar के लिए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं total deformation. अगर step bar है तो कैसे निकाल सकते हैं. Now coming to the third point is कि अगर अब हमारा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो मैंने बताया जिन जिन एग्जाम्स का स्कोप के बारे में जो मैंने बताया, राइट. तो उन सब एग्जाम्स में बेसिकली ये जो अभी मैं जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें क्लैरिटी जो एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स की होती है वो थोड़ी कम होती है. तो ये न्यूमेरिकल जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो. और बेसिकली ये पॉइंट है कि अगर अब बार लेट्स से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन करिए बट अलग-अलग जंक्शन पे और यू कैन से कि अलग-अलग पोर्शन पे अलग-अलग लोड लग रहा है, तो उस केस में टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा. सो इसको समझाने के लिए बेसिकली मैं आपको यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगेगा, बट यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम होती है कि अभी जो हमने जस्ट डिस्कस किया केस, इस वाले केस में एक सिंगल लोड लग रहा था जो कि हर एक सेक्शन पे अज्यूम किया जा सकता है सेम. बट अभी जो केस हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें आपको गिवन होगा कि इस सेक्शन पे इतना लोड लग रहा है, इस सेक्शन पे इतना लोड लग रहा है, और जो गिवन लोड होता है ना वो जस्ट पूरे बार को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए होता है. बट अगर आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम मींस उसके इंडिविजुअल सेक्शंस का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जो फोर्स निकल के आएगा जिससे वो सेक्शन सब्जेक्टेड होगा, जिससे वो पोर्शन सब्जेक्टेड होगा, वो कुछ और आ जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. PL by AE यही होगा डिफॉर्मेशन, बट P अलग अलग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. और ये कैसे P निकालते हैं यही इसका USP है. इस क्वेश्चन का USP यही है कि जो लोड अप्लाइड आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो एग्जैक्टली वही नहीं होगा, कुछ उसमें प्लस और माइनस करना होता है, मींस मैनिपुलेट करना होता है, जो आपको समझना होगा. और इस सेक्शन का बेसिकली यही क्रक्स है जो आपको अंडरस्टैंड करना है. देखो मैं इस पोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल लेना चाहता हूँ, राइट. एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ आपको कि कैसे इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि ये आपका फॉर एग्जांपल एक बार है, ये एक बार है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये ब्रास का बार है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. और इस ब्रास के बार में मान लो 4 सेक्शन, सी 2 सेक्शन, 3 सेक्शन मोस्ट कॉमन है, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 4 से ज्यादा भी हो सकता है, बट 2, 3 और 4 बहुत ज्यादा तो 4 सेक्शन पे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं जनरली किसी भी टाइप के एग्जाम में. तो मैंने सबसे अगर आप देखो कंपैरेटिवली जो थोड़ा सा टफ होता है वो 4 सेक्शन वाला लेते हैं, जिसमें ज्यादा आपको कंसीडर मतलब फाइंड आउट करना होता है. कई ऐसे क्वेश्चन पे आपको कंसीडर करना होता है, तो मैं 4 से ही लेता हूं एग्जांपल, जिसे कि 3 और 2 में तो बहुत आसानी होती है आपको. सो लेट्स से ये ब्रास का बार है, मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, ब्रास बार है, राइट. ये ब्रास का बार है और इसका जो अगर आप देखो तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार है. ये ब्रास का बार है और क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे अभी हमारे लिए ये इररिलेवेंट है कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, मतलब क्रॉस सेक्शन हम यूनिफॉर्म अज्यूम कर रहे हैं. हालांकि लास्ट सेक्शन में जो अभी हमने स्टडी किया था उसमें एरिया अलग अलग था, बट यहाँ पे हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम फोर्स को वेरी करेंगे, अप्लाइड लोड को वेरी करेंगे. तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार है,
जिसका एरिया हम अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से 100 mm²। जस्ट मैं अपने आपको समझाने के लिए कुछ डेटा के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये जो पॉइंट है, आपको समझना होगा ये न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल ही आता है आपके एग्जाम में। और गेट के कई बार मैंने गेट के एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव में देखा है, तो ये जो अभी आप पूरा समझोगे तो उसके बाद उस गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीएस वगैरह में भी स्कोप बनता है, जो आपको इसको समझना चाहिए। तो एरिया में 100 mm² मान लिया। नाउ ये लेंथ मैंने मान लिया 20 mm, यहां से ये लेंथ मान लिया मैंने 30 mm। जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये अगेन मैंने 20 mm मान लिया, और लेट्स से दिस इज 70 एंड दिस इज अगेन 30 mm। सो 100 mm का ये बेसिकली बार है, राइट, 100 mm का ये बार है, और इस पे मैं लोड अज्यूम करता हूं कि यहां पे 50 न्यूटन लग गया, राइट, 50 न्यूटन का लोड लग रहा है इस पॉइंट पे। एंड आपके एग्जाम में इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, एरो आप ध्यान रखना इधर दिया होगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि इधर फॉर एग्जांपल 30 फॉर एग्जांपल हम इसको 80 न्यूटन ले लेते हैं, राइट, हम इसको 80 न्यूटन ले लेते हैं। इधर फिर इस जंक्शन पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन ले लेता हूँ, और इधर मैं फिर से 40 न्यूटन ले लेता हूँ, राइट, और इधर मैं 30 न्यूटन ले लेता हूँ, राइट। अगर आप स्मार्टली इसको देखोगे तो मैंने जो ये एरो फोर्स अज्यूम किया है और उसके जो एरोज का जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसमें आपने देखा, अगर आपने सेंस कर लिया होगा कि लेफ्ट साइड की टोटल फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड का टोटल फोर्स। ये इस क्वेश्चन का की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा तो समझो गलत है, राइट। और कई बार तो एक फोर्स को मिस कर देगा और उसकी जगह क्वेश्चन मार्क बोल देगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पे कितना लोड लगेगा, एंड फिर बोलेगा टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करो। तो आपको पहले माइंड में सेट करना है इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू टोटल राइट साइड फोर्स होगा ही होगा। वैसे भी अगर किसी भी बार को डिफॉर्म करना है तो अगर लेफ्ट साइड में जितना लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन उसके ठीक ऑपोजिट में भी उतना ही ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाओगे तभी डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप कम या ज्यादा लगाओगे तो हायर साइड फोर्स की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट ही मूव हो जाएगा, तो फिर डिफॉर्म क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम बेसिकली जो बॉडी को अज्यूम करते हैं वो होता है डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना। डिफॉर्मेबल बॉडी, हमारा जो बॉडी है उसको हम डिफॉर्मेबल बॉडी मानते हैं और फोर्स से सब्जेक्टेड है और उससे डिफॉर्मेशन होगा। बट अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडी को हम डिफॉर्मेबल बॉडी नहीं मानते हैं, हम बॉडी को क्या मानते हैं, रिजिड बॉडी। बॉडी को हम मानते हैं रिजिड बॉडी, मींस जो फोर्स उस पे लग रहा है उस फोर्स की वजह से उसमें अगर कोई डिफॉर्मेशन हो भी रहा है तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब भी हम मोशन स्टडी वगैरह करते हैं या रिजल्टेंट वगैरह फाइंडिंग करते हैं मैकेनिक्स में, तो आपने देखा होगा कभी भी हम उसमें डिफॉर्मेशन वगैरह अज्यूम नहीं करते। बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बॉडी को हम डिफॉर्मेबल बॉडी मानते हैं। इस बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। सो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल लेफ्ट साइड फोर्स, टोटल लेफ्ट साइड फोर्स, टोटल लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू टोटल राइट साइड फोर्स। ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये गलत होता है या फिर कई बार मिसप्रिंट होता है। एक दो ऐसे केसेस आए हैं जहां पे मैंने देखा है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा होगा सेम और लेफ्ट और राइट में कहीं पे किसी फोर्स में बेसिकली मिसप्रिंट है, तो आप उसको पकड़ सकते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। या कई बार आपको ये लगेगा कि यहाँ पे क्या है ये पता नहीं चलता, यू कैन गेस इट लाइक with this concept. So total left side force is equal to total right side force हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 50, 70 और 110 and 80 और 30, 110. So 110 left, 110 right, right? So ये ब्रास का बार है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 100 mm स्क्वायर है, रिस्पेक्टिव जो पोर्शन है उसकी लेंथ दी हुई है। ब्रास मटेरियल है, इसका ई लेट से 80 गीगापास्कल दिया हुआ फॉर एग्जांपल।
सो 80 गीगा पास्कल दिया हुआ है एंड ये दिया रहता है यंग्स मॉडुलस यू नो की मटेरियल की प्रॉपर्टी दिया रहता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको समझना होगा डियर स्टूडेंट, सॉरी, आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा डियर स्टूडेंट कि आपको टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका? टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करना है। इस केस में व्हाट यू हैव टू फाइंड? टोटल एलोंगेशन और टोटल डिफॉर्मेशन। तो देखो इस ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इन सब एग्जाम्स के लिए बार बार आ चुका है, इसको समझना है। सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी देखो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगता है, ये 50 है, ये 80 है, 20 है, 40 है, 30 है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही करेंगे, इसको इस पूरे का डिफॉर्मेशन निकालना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अज्यूम करेंगे, इसको फर्स्ट सेक्शन मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड पोर्शन मान लिया, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो अगर मुझे टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है डेल्टा एल टोटल, तो जो अभी लास्ट सेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2 प्लस डेल्टा एल 3 प्लस मैं लिख रहा हूं, बट आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने बता दिया कि अलजेब्रिक सम है, अगर कहीं पे कोई कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होगा तो माइनस भी आ सकता है, राइट। सो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है मुझे, ये और ये फाइंड करना है। अच्छा, अब डेल्टा एल 1 कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, डेल्टा एल 1 क्या होगा? P1 L1 बाय A1। यहाँ पे तो सबका एरिया सेम है, हालांकि डिफरेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे दिया नहीं है, तो सेम एरिया है, तो मैं A ले लेता हूँ, और E तो सबका सेम होगा क्योंकि थ्रूआउट सेम मटेरियल है। तो P1 L1 बाय A1 या ये क्या हो जाएगा? सिमिलरली ये हो जाएगा P2 L2 बाय AE, P3 L3 बाय AE और P4 L4 बाय AE। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि P क्या, ये जो दिख रहा है वो होगा, मींस इस पे क्या 50 न्यूटन लगेगा, इस पे क्या 80 लगेगा, इस पे 20 और इस पे 40? नो, ये नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इसके लिए आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले देखो, आपको सिर्फ फोर्स की प्रॉब्लम है, बाकी तो लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, सबका सेम होगा और ई सबका दिया होगा, और सिर्फ फोर्स फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना सेक्शन पे अलग अलग पोर्शन पे क्या क्या फोर्स लग रहा है और किस नेचर का लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 करोगे माइनस डेल्टा L2 करोगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो टू सेक्शन है उस पे फोर्स का बेसिक लग रहा है या टेंसाइल लग रहा है। अगर टेंसाइल लग रहा है तो प्लस होगा, अगर टू सेक्शन पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो माइनस डेल्टा। या तो जस्ट टू चेक ऑल दोस फैक्ट we just have to take we have to draw free body diagram। तो देखो मैं सेक्शन 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व करना है। ये फर्स्ट सेक्शन ले लिया मैंने, ये 20 mm ले लिया, राइट, और इसका एरिया तो ऑब्वियसली 100 mm स्क्वायर है और यंग्स मॉडुलस 80 गीगापास्कल। देखो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पोर्शन है जिसके लेफ्ट में 50 न्यूटन लग रहा है, तो यू जस्ट हैव टू मेंशन 50 न्यूटन, और चूंकि इधर 50 न्यूटन लग रहा है तो इसका डिफॉर्मेशन कब होगा? जबकि इक्विलिब्रियम में रहेगा, मींस 50 न्यूटन है तो इस पे भी 50 न्यूटन ऑपोजिट में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग जाएगा। मींस ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट सेक्शन है वो 50 न्यूटन के टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड है, मींस इसका जो डेल्टा है ये पॉजिटिव होगा, राइट। नाउ सेकंड पोर्शन डियर स्टूडेंट हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका फॉर एग्जांपल सेकंड पोर्शन है और इसकी लेंथ क्या है? 30 mm है, राइट। इस पे मैं फोर्स डिसाइड करता हूं, तो देखो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन ये दोनों सेम ही था और वो ये था एक्चुअल में, बट मैंने इसको अपने ईज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा तो इसको स्प्लिट किया, तो इट मींस ये जंक्शन, ये और ये सेम एक ही जंक्शन है जिसपे नेट 80 न्यूटन का इधर लोड लग रहा है। यहां पे आपने 50 न्यूटन का यहां पे दिखाया है, तो इट मींस इन दोनों को सुपर इंपोज करेंगे तो ये 80 बनना चाहिए और वो भी इस डायरेक्शन में, 50 ऑलरेडी इधर है, तो टू मेक इट 80 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है तो स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे 30 न्यूटन आपको ड्रॉ करना होगा इन दिस डायरेक्शन। देन ओनली इन दोनों को अगर मर्ज करो तो 30 न्यूटन और 50 न्यूटन, 80 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, जो कि मेन फिगर को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आपका 30 न्यूटन से सब्जेक्टेड होगा, और वंस 30 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन is acting on this portion 2, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए
यहाँ पे भी 30 न्यूटन का ऑपोजिट में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। मींस नाउ यू कैन कम टू नो कि भाई सेकंड पॉइंट जो है ना, सेकंड पोर्शन है वो 30 न्यूटन के कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है। देखो अभी आपको एक्चुअल मेन फिगर में पता नहीं चल रहा था, बट जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम डियर स्टूडेंट? तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम, यू नो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली फिजिक्स का में इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। जब भी कोई फोर्सेस वगैरह रियल सिस्टम पे एक्ट कर रहा होता है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट पे अगर हम सिर्फ फोर्स का एप्लीकेशन और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल फिगर को भूल के जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस एंड इट्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ एप्लीकेशन दिखाते हैं, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और उससे हम प्रोसेस एनालिसिस करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफबीडी। तो सेकंड पॉइंट पे डियर स्टूडेंट 30 न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लग रहा है। सेम कॉन्सेप्ट और अप्रोच में थर्ड पोर्शन पे लगाता हूं। तो दिस इज योर थर्ड पोर्शन, थर्ड, और इसकी लेंथ आपकी क्या है 20 mm। सो अब आप मेरे को बता सकते हो कि इस पॉइंट पे अब कितना लोड लगना चाहिए। तो देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, और ये है क्या, ये वाला पोर्शन है एक्चुअली। तो यहाँ पे 20 न्यूटन का लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, लेकिन 30 न्यूटन यहाँ पे ऑलरेडी आपने दिखा दिया। तो टू क्वालिफाई, टू सेटिस्फाई दिस 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, यू जस्ट हैव टू पुट 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। अगर ऐसा करेंगे तभी दोनों को अगर हम सुपरइम्पोज करें और या इन दोनों को अगर कंबाइन करें, तो 30 इधर फोर्स है, 10 इधर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फोर्स का एडिटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो 30 - 10 20, और 20 हायर फोर्स के मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। मींस यहां पे आपको 10 न्यूटन इधर लेना होगा, और वंस द न्यूटन इज लाइक दिस, आपको इक्वल और ऑपोजिट 10 न्यूटन यहां पे लग जाएगा। सो नाउ यू कैन टू नो कि भाई थर्ड पोर्शन भी 10 न्यूटन के कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है, जो कि यहां से पता नहीं चल रहा था। तो थर्ड पोर्शन का भी फोर्स आ गया, एंड द लास्ट पोर्शन व्हिच इज फोर्थ, इस पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ये चूंकि लास्ट पोर्शन है, तो इस पे 30 न्यूटन का इधर लोड लग रहा है सबसे लास्ट में, तो वो दिखाएंगे। और चूंकि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसके ठीक इक्वल एंड ऑपोजिट में फिर यहाँ भी 30 न्यूटन लगाना होगा। इस लास्ट सेक्शन पे कुछ नहीं सोचना, फर्स्ट सेक्शन पे कुछ नहीं सोचना, बाकी दो सेक्शन पे आपको सोचना है, राइट। तो अब अगर आपने 30 न्यूटन ले लिया, बिकॉज़ यहाँ पे 30 था और इसके इक्वल और ऑपोजिट दिखा दिया, तो अब जरा हम उस कांसेप्ट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दोनों सेक्शन को अगर हम सुपरइम्पोज करेंगे, मान लो मिला देंगे, तो यहाँ पे 40 न्यूटन इधर होना चाहिए। तो लेट्स चेक, 10 इधर है और 30 भी उधर ही है, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 40 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि मेन फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मींस हमारा ये जो 30 है वो करेक्ट है, ये जस्ट आपको सेल्फ चेक के लिए है। तो अब ये थर्ड पोर्शन जो कि क्या है 30 mm है लेंथ में, अब ये टेंसाइल फोर्स 30 न्यूटन से सब्जेक्टेड है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, नाउ यू हैव 4 पोर्शंस 1 2 3 4, और सबका फोर्स और उसका नेचर पता चल गया कि टेंसाइल है कंप्रेसिव और कितना है। तो अब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पुट कर सकते हो। सो नाउ आवर टोटल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा L1 नाउ माइनस डेल्टा L2। व्हाई डियर स्टूडेंट माइनस, बिकॉज़ ये कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है। सिमिलरली डेल्टा L3 भी माइनस होगा और डेल्टा L4 प्लस होगा, व्हाई, बिकॉज़ इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। सो अब डेल्टा L निकालना है, सबका फोर्स पता है, तो अब आपके लिए पॉइंट ऑफ वरी नहीं है, आप सीधा पुट करो क्या होगा PL/E। तो P इसका क्या होगा 50, L इसका क्या है 20, एरिया ऑलरेडी mm² में है। देखो यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और दूसरा यूनिट। अगर आप गौर से देखो तो फोर्स न्यूटन में है, एरिया लेंथ mm में है, एरिया ऑब्वियसली mm² में आएगा, और E आपका गीगा पास्कल में है। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया कि गीगा पास्कल में जनरली दिया रहता है, उसको न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करना होता है। तो 80 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² होता है। ये आपको बस याद रखना है, मींस ये भी अब न्यूटन पर mm² में आ गया, तो आपने वो कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, mm को mm में ही रखना है, न्यूटन को न्यूटन में। सो PL/A E होगा 80 × 10⁻³। सिमिलरली डेल्टा L2 30, P is 30, L is what 30, by area will be 100 और E भी सेम होगा 80 × 10⁻³ नाउ डेल्टा L3 कितना होगा डियर स्टूडेंट 10 × 20 PL/A E 80 × 10⁻³
एंड लास्ट वाला प्लस होगा, वो होगा क्या 30 PL बाई 800 और इंटू 8 into 10 to the power 3. Now you just have to solve it. आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो. देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब कुछ कॉमन है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो. 1/100 सब में है और 18 into 10 to the power 3. So I think 8 into 10 to the power 6 लिख सकते हैं. 3 and 1 4 और 2 6. तो ये कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा, अगर आप करो तो 1000 minus 9000 minus 200, right, minus 9000. अब चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा कितना 1000 minus 200 800 by 8 into 10 to the power 6. I think ये हो जाएगा 10 to the power -4 mm. चूंकि ये प्लस आ रहा है, फाइनल कैलकुलेशन से पॉजिटिव आ रहा है, पावर में माइनस है बट ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव है. इट मींस इस पूरे बार का जो एलोंगेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, बहुत कम होगा बट होगा. सो ये आंसर आ गया, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए. और इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो अगर आपको द पॉइंट वेयर यू हैव टू पुट योर अटेंशन इज लाइक फ्री बॉडी डायग्राम में ये दो सेक्शन पे कैसे फोर्स फाइंड होगा, ये फर्स्ट और लास्ट पे तो सोचा ही नहीं है, और बाकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है और यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है. सो दिस इज व्हाट द होल कांसेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको फिर से एक बार आप सॉल्व करना, और इस टाइप के 2 3 4 क्वेश्चंस आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे वो आप वहां से सॉल्व कर सकते हो और इस क्वेश्चन पे आप कमांड कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ. गेट, आईईएस, बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट, डिप्लोमा लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, एएमआई सेक्शन बी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, एसएससी जेई सब्जेक्टिव, स्टेट लेवल एई और जेई सब्जेक्टिव लेवल एग्जाम्स जो कि अभी यूपीपीएससी एमपीपीएससी इन सबके जो स्टेट लेवल के एई एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का स्कोप बनता है, वहां भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So I hope ये आपको क्लियर होगा. Do comment about this concept. आप हमारे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, अपने कमेंट्स को अगर कुछ इसमें एडिशन करना है तो वो आप हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हो. एंड आई होप कि एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड आया होगा. और हम नेक्स्ट डिफॉर्मेशन इसमें अब हम सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको स्टडी करेंगे. बट बिफोर दैट टेपर बार में अगर मैं एक्सटर्नल अप्लाइड लोड लगाऊं तो डिफॉर्मेशन क्या होगा. और टेपर बार राउंड टेपर है, ट्रापेजॉइडल पेपर है, तो इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा एंड देन सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन क्या होगा उसको स्टडी करेंगे. दोस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस ये तो मेन स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू.